बाजार में बाहर दिखाई पड़ रही है। निफ्टी ने नई ऊंचाई, फिर मतलब नई ऊंचाई का मतलब 26,000 को टच किया, हिट किया उसने आज। लेकिन दूसरी कहानी चल रही है बाजार में जिस पे नजर रखनी चाहिए, जिसे क्रिकेट की जुबान में कहते हैं मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ भी बाजार का मिडिल ऑर्डर रिकॉर्ड हाई छू रहा है, निफ्टी से पहले और स्मॉल कैप से पहले। तो हुआ क्या है, क्या चीज है जो मिड कैप में इस बूम को, इस जबरदस्त धमाके को हवा दे रही है? जो नतीजों का सवाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त सवाल यही था कि कंपनियों के नतीजे कब आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर ही ये तेजी दिखाई पड़ रही है ऐसा लगता है। और मिड कैप 100 इंडेक्स ने 2025 में अब तक 6.5% का रिटर्न देके एक तरह से कह सकते हैं मैदान लूट लिया है। और सेंसेक्स, निफ्टी और स्मॉल कैप, ये तीनों नई ऊंचाई छूने की उम्मीद में तो हैं, लेकिन अभी इससे पीछे चल रहे हैं। और जबकि मिड कैप 100 इंडेक्स नया हाई छू चुका है। और इसमें जानकारों का कहना है कि ये जो मिड कैप की रैली है, इसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई कैचअप ट्रेड है, लोग सोच रहे हैं कि हम पीछे हट गए इसलिए, पीछे छूट गए इसलिए अब कैचअप कर रहे हैं। यहाँ फंडामेंटल्स की स्टोरी है, मिड कैप कंपनियों में अच्छा कारोबार हो रहा है और अनेक फैक्टर्स हैं। अच्छी जबरदस्त मजबूत अर्निंग परफॉर्मेंस दिखाई पड़ी है। वैल्यूएशन में कंफर्ट दिखा है कि भाई इस भाव पे शेयर महंगा नहीं है। और साथ में इन्वेस्टर सेंटिमेंट में जो सुधार हो रहा है, बाजार में लोग पैसा लगाने की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं, इन सब ने मिलकर ये भूमिका निभाई है। और इसीलिए दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मिड कैप सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं दूसरी तिमाही में। तो ये मिला के परिस्थिति ऐसी हो रही है कि वहाँ जो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, जो चुनौती भरा माहौल था, उसमें इन कंपनियों ने बहुत शानदार अर्निंग्स के मोर्चे पे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और ऑपरेशनल रेजिलियंस दिखाया, यानी कि उनके कामकाज में उन्होंने दिखाया है कि ये तरह तरह की विकट हवाओं को झेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं ये कारोबार। यहाँ पीछे अगर आप देखें तो इसी साल एक लंबा समय रहा करेक्शन का, परेशानी का, जहां लग रहा था कि महंगे, पहले शुरुआत हुई कि सब कुछ महंगा है जी, भारत के बाजार में हर चीज महंगी है। उसके बाद जो करेक्शन आया उससे फिर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने लगे, सुधरने लगे। और इसमें लोग जो लगा के बैठते हैं ना, इस भाव के नीचे आएगा तो खरीद लेंगे, इस भाव के नीचे आएगा तो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, इस भाव के नीचे आएगा तो ऐड करेंगे। तो वो भाव जैसे ही दिखा तो फिर वहां इंटरेस्ट जाग उठा। और इसीलिए इनमें तमाम कंपनियां और साथ में ऐसी हैं जिनमें अच्छी बैलेंस शीट दिख रही है, कैश फ्लो बढ़िया दिख रहा है और बिल्कुल ऐसा लगता है अपने काम पे बिल्कुल फोकस के साथ दिमाग लगा रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखा रहे हैं। ऐसा निवेशकों को लगा कि इस कंपनी में जबरदस्त लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। और इसी का नतीजा है कि अब इन्वेस्टर्स अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स को तलाश कर उनमें पैसा लगा रहे हैं, जहां अच्छी अर्निंग ग्रोथ दिख रही है, फंडामेंटल सुधरते दिख रहे हैं और साथ में उसमें एक वैल्यूएशन की अपील भी है। कंपैरेटिवली जब आप आसपास देखें तो उसके मुकाबले ऐसा लगता है कि वो सस्ता दिख रहा है और इसीलिए उसमें ये आउट परफॉर्मेंस आ रही है लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स के मुकाबले। और यही इन जानकारों का कहना है, इस पर जो विशेषज्ञ बात कर रहे हैं कि साहब जो निफ्टी मिड कैप 100 ने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, ये मजबूत बैलेंस शीट और भारत की अच्छी लिक्विडिटी सिचुएशन के कॉम्बिनेशन का परिणाम है। इसी की वजह से अर्निंग सेंटिमेंट भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। और अनेक ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल्स है, कैपिटल गुड्स है, ऑटो इंसिलरीज है, यहां कंपनियों ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं और इसीलिए उनका वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। जैसे ही आप नतीजा बेहतर देते हैं तो जिस भाव को सही भाव माना जा रहा था, अब वो भाव सस्ता भाव दिखने लगता है। और इसीलिए कैचअप रैली जिसको कह रहे हैं, इसमें एक मौका बन गया। तमाम लोगों को लगा ये मौका है, इस वक्त इसमें लग जाए, इन्वेस्ट कर लिया जाए, फिर कहीं देर ना हो जाए। और इस वक्त ये सिर्फ सेंटिमेंट की कहानी नहीं है, फंडामेंटल्स भी इसको सहारा दे रहे हैं। तो जो जिन कंपनियों ने जबरदस्त बढ़िया रिटर्न दिए हैं मिड कैप में, उनमें कुछ नाम बायोकॉन, फेडरल बैंक, नैल्को, हिटाची एनर्जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मुथूट फाइनेंस और मैक्स फाइनेंशियल्स हैं। और एल&टी फाइनेंस अगर आप ध्यान दें तो एल&टी फाइनेंस ने तो इस साल में
ऑलरेडी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है, 100% रिटर्न दे चुका है। यहाँ अब प्रश्न यह है कि वैल्यूएशन जो है ये सही है या इसमें अभी भी चिंता के कारक कारण मौजूद हैं। तो और क्यों ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि मिड कैप्स इस वक्त, मिड कैप कंपनियां अब लार्ज कैप के मुकाबले प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। यानी किसी एक लार्ज कैप कंपनी जिस पीई पे ट्रेड कर रही है या एवरेज लार्ज कैप का जो सेंसेक्स या निफ्टी का जो पीई है उसके मुकाबले मिड कैप इंडेक्स का पीई काफी ऊपर चढ़ रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये महंगे हैं। अब सवाल फिर उठ रहा है, तो क्या ये महंगा हो गया? तो इसमें ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जानकार कि नहीं साहब, स्ट्रॉन्गर ग्रोथ दिख रही है, कमाई में ग्रोथ दिख रही है अच्छी भली, और ऑपरेशन में मजबूती दिख रही है, जिसकी वजह से इन कंपनियों ने ये पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिखा दिया है कि ये मैदान में टिके रहने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं और मैदान पर कब्जा बना के रखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी चिंता जरूर लोग ले रहे हैं कि अगर कहीं आगे अर्निंग्स में कमजोरी दिखने लगी, अर्निंग्स के बढ़ने की रफ्तार कम होने लगी, तो फिर कुछ जगह वैल्यूएशंस की चिंता फिर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी बाजार ये सोच रहा है कि अब जो सेकेंड हाफ आएगा इस वित्त वर्ष का, उसमें यहां से और बेहतर कमाई होने जा रही है। उसके तमाम कारण मौजूद हैं। क्यों? कंज्यूमर सेंटिमेंट सुधरा हुआ है, डिमांड बेहतर होने की उम्मीद दिखती है बाजार में, और अभी पे कमीशन का पैसा आ जाएगा लोगों के हाथ में, पे कमीशन के एरियर्स आ जाएंगे, तो फिर और यहां से अब कमजोरी के आसार कम हैं, मजबूती के आसार ज्यादा हैं। ऐसे में इन कंपनियों के लिए भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस सब में होगा ऐसा नहीं, कुछ कंपनियों में स्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन इसके आगे अगर बढ़ें तो क्या अब ब्रॉड बेस्ड है, सभी सेक्टर्स में हो रहा है, या सोच विचार के लोग सोच रहे हैं? तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कुछ खास सेक्टर्स में नहीं हो रहा है, ज्यादातर ये फैली हुई है रैली, जिसको सेकुलर ट्रेड कहते हैं, कि लगभग चारों तरफ मिड कैप शेयर्स में तेजी दिखाई पड़ रही है, जो अच्छे मिड कैप शेयर्स हैं। लेकिन खास तौर पे इंडस्ट्रियल्स में, कैपिटल गुड्स में, ऑटो इंसिलरी में ये ज्यादा तेजी है, ये सबसे आगे दिख रहे हैं, क्योंकि इनको इस वक्त डिमांड का फायदा दिख रहा है, मार्जिन में रिकवरी का फायदा दिख रहा है, और केपेक्स चल रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा है उस साइकिल का भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। और कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं जिन्होंने इस मोमेंटम को सहारा दिया है, और वहां से क्योंकि उन्होंने भी प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी सुधार के दिखाई है। जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल्स में अभी मिक्स ट्रेंड दिख रहा है। अभी जब अमेरिका से अनाउंसमेंट हो जाएगा, ट्रंप साहब ने अभी तो इशारा किया है, लेकिन जब वहां से साफ साफ आ जाएगा कि अब भारत के साथ ट्रेड डील साइन हो रही है, नए टैरिफ रेट आ जाएंगे, यानी कि टैरिफ का खतरा टल जाएगा, टैरिफ की तलवार हट जाएगी, तब शायद फिर और इसके आगे एक नया सेंटिमेंटल रीजन मिलेगा ट्रिगर का। तो अब सवाल यह है कि यहां से कि क्या मिड कैप ये लीड बरकरार रख पाएंगे? इस पर फिर लोग कह रहे हैं कि भाई उम्मीद ये है कि मिड कैप्स में अभी ये दम बना रहेगा, उसकी जल्दी वो स्टीम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हो सकता है मिड कैप जिस अंदाज में लार्ज कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां कुछ मॉडरेशन देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशंस बढ़े हुए हैं, और अगर अभी विदेशी निवेशक लौट के आ गए बाजार में, तो फिर शायद फिर सेंटिमेंट में एक और तगड़ा उछाल आ सकता है नियर टर्म में। लेकिन अभी जो अर्निंग्स का मोमेंटम है, इंप्रूव बैलेंस शीट्स में सुधार है, अच्छी बैलेंस शीट दिख रही हैं, और भारत का अपना पैसा जो आ रहा है, लगातार डोमेस्टिक इनफ्लो आता जा रहा है, लोग पैसा लगाते जा रहे हैं, उन्होंने अभी इस स्पेस को, मिड कैप को सहारा दे रखा है, और वो अभी कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर भी लोगों का कहना है कि ये अब जहां जिस लेवल पे वैल्यूएशंस आ गए हैं, वहां पे शायद अब उनको लगातार ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। अगर वो जो कंपनियां भी वो ग्रोथ उस रफ्तार से नहीं दिखा पाती हैं, तो फिर शायद परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन जब विदेशी निवेशक आएंगे, वो हो सकता है बड़ी कंपनियों में ज्यादा पैसा लगाएं, उनकी रफ्तार तेज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बहुत उसकी वजह से मिड कैप्स को कोई भारी नुकसान होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर और जो यहाँ के म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अपनी नजर से मिड कैप्स को उतरने नहीं देंगे आसानी से। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।